हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, हमारे जीवन का जो वृद्धावस्था का काल होता है वो इस तरीके से ही होता है। आप अगर गौर से देखें, मैं इसके एक पुराने जो है तस्वीर को आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कुछ वीडियोस इसके साथ बनाई हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मोह करें। हम लोग इनसे चिपके रहते हैं, हम अपनी देह से चिपके रहते हैं, हम दूसरे नाते रिश्तों से चिपके रहते हैं। हो सकता है कि किसी को हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें एक दिन छोड़कर चले जानी है। समय रहते अगर हम इनसे छुटकारा पा लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये शरीर में से जब आत्मा निकलती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं आगे की बात भी विस्तार से आपके साथ करूँगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप अपने बचपन की तस्वीर देखेंगे और फिर धीरे से आप ये देखें कि अब आप 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, आप 25 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आपको अगर गौर से देखा जाए आप खुद को नहीं पहचान पाओगे जब तक कोई दूसरा जना नहीं बताएगा कि ये आप हैं। तो इस शरीर से मोह रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब छोड़कर चले जाना है। बात फिर वहीं पर आ जाती है, अगर मोह छोड़ दें, हम अगर अपनों का मोह छोड़ दें तो फिर जिम्मेदारी उठाने का क्या मतलब है। लेकिन वहां पर फिर तर्क काम आएगा। आपके इस शरीर को भूख लग रही है, अब आप ये सोचें कि भैया भीख मांगकर मैं अपना गुजारा कर लूंगा, तो इससे सम्मान नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने घर में अपने परिवार को अगर सम्मान देना चाहते हैं तो मेहनत कश आपको बनना पड़ेगा। आपको ये प्रयत्न करना पड़ेगा जो आप कमा कर लेकर आए उससे आपका घर चले। और अगर आपके ऊपर कोई हारी दुखारी आ जाती है तो आप उसका इलाज करवा सकें। मतलब कहने का ये है कि जब आपके माता पिता ने आपको इतना सबल बना दिया कि आप कुछ करके अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, आप अपना ख्याल रख सकते हैं, तो फिर किसी के सामने हाथ फैलाने का क्या मतलब है। आ जाते हैं कि भाई जो पुराने जो गुरुकुल में जो वेदाध्ययन करने वाले छात्रों को जो है घर घर जाकर भिक्षा क्यों मांगने के लिए मजबूर, हर कोई भिक्षा नहीं मांगा करता था। जो बहुत ही गरीब तबके के बच्चे होते थे उन्हें भेजा जाता था और मेनली उनका मुख्य उद्देश्य होता था ताकि अहंकार हमारा त्रोहित हो जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई भिखारी ये कह रहा है कि भैया उसका अहंकार त्रोहित हो जाएगा, तो आपने कभी देखा है एक भिखारी को आप कितना भी ज्यादा धन दे दीजिए लेकिन उसको कभी सुकून नहीं मिलता। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो उसका अहंकार का त्रोहन नहीं हो रहा और वह उसे अपना एक पेशा समझता है, और दूसरा उसने कभी कुछ किसी को दिया नहीं है, तो इससे उसका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन जो साधु संत हैं, क्योंकि देखिए मैं बात को अगर आप मिक्स करेंगे कि एक गृहस्थ और एक साधु की बातों को अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर ये जीवन जीना कठिन हो जाएगा। एक साधु जो एक समाज पर निर्भर है, जो अपने ज्ञान का, अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांट रहा है, दूसरों के साथ साझा कर रहा है ताकि वो अपने जीवन का कल्याण कर सके, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अध्यात्म की यात्रा पर आगे चल सकें, तो वह वहां पर बता रहा है कि किस तरीके से माया मोह को छोड़कर उसने छोड़कर आया है। वो वहां पे अपना जो उसने कमाया था सब अब अपने बच्चों को दे दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है समाज को मार्गदर्शन करने की, और समाज की ये जिम्मेदारी है कि अब उसे पाले। तो भिखारी में और साधु संतों में ये अंतर है, और साधु संत में और गृहस्थ में ये अंतर है कि गृहस्थ कल को आज वो अपना जिम्मेदारियों को निभाने के बाद में कल को जब वो साधु बनेंगे तब उनको ये कार्य दिया जाएगा कि भाई अब वो मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन मार्ग प्रशस्त करने का, किसी का मार्गदर्शन करने के लिए सबसे पहले हमारे को खुद के मोह से छूटना पड़ता है। मैंने अभी ये जो फूल का उदाहरण क्यों दिया, फूल के उदाहरण देने का सीधा सा मतलब ये है कि देखिए मैंने इससे बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें खींची, बहुत छोटे छोटे से मैंने इसके साथ गाने शूट किए। अब अगर मैं इसके साथ पूरी तरीके से लगा कर लूँ तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर ये फूल अपनी देह छोड़ रहा है तो हो सकता है कि मेरे को भी लगे कि भैया मेरी भी आत्मा अब निकल जाए, मैं अब जी नहीं सकता। लोग अपने घर में जब जानवर पाल लेते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, उनके साथ भी आसक्ति हो जाती है, लेकिन जो इन्हें पेशे के तौर पर पालते हैं वह उससे नहीं जुड़ते। जैसे मैंने अभी पिछली कहानी में एक कथा सुनाई थी कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन आता है और अपने घर को जलता हुआ देखकर परेशान होता है। जब मालूम पड़ता है कि ये घर तो किसी और ने खरीद दिया तो उसकी सारी मतलब मेंटलिटी बदल जाती है, उसके आंसू खत्म हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये शरीर जो है मेरा घर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो एक राजकुमार है और उसके जो पिता हैं वो परम पिता परमात्मा है, उनसे जाकर हमारे को मिलना है। तो इस मोह को यहीं पर खत्म कर लीजिए। लेकिन मोह को खत्म करने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं। जैसे कि एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति एक साधु के पास पहुंच गया
और कहने लगा कि भाई मैं तो अब आश्रम में रहना चाहता हूँ। काम धंधा कुछ करता नहीं था, उसने सोचा कि ये सबसे आसान तरीका है कि साधु के पास जाऊँगा, खाने को मिलेगा, मस्त रहूँगा। साधु ने पूछा कि भाई घर की जिम्मेदारियों को निभा दिया है? कहने लगा अरे अब मैं साधु हूँ, बैरागी हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। कहने लगा अच्छा तुम्हारी माँ है? हाँ मेरी बूढ़ी माँ है, लेकिन मेरे को कोई आसक्ति नहीं है। उसने कहा पिता हैं? मेरे को कोई आसक्ति नहीं है। कहने लगा अच्छा बीवी बच्चे? कहने लगा मैं तो इस झंझट में पड़ा ही नहीं। साधु ने कहा कि जिन माता पिता ने तुम्हारे को पाला है, आज वह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कुछ कमाकर उनकी सेवा करो। अगर तुम उनकी सेवा किए बिना बैरागी बनने की कोशिश करते हो तो ये समाज में एक गलत संदेश देगा और ये एक ढोंग को बढ़ावा देगा। इसलिए तुम बैरागी नहीं बन सकते। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। यहाँ पर साधु संत बनकर अगर ये सोचते हो कि तुम्हारे को खाने को अच्छा मिल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, तो तुम गलती पर हो। यहाँ पर रहकर जब भगवान का भजन तुम नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे को इतना लठियाया जाएगा कि तुम्हारे को नानी याद आ जाएगी। और जब उसे लठियाने की बात जब उसने सुनी तो वह वहां से भाग गया। कहने का ये अर्थ है, आप चाहे कहीं पर भी किसी भी फील्ड में रहिए, अगर आप ये सोचते हैं कि भिखारी को काम नहीं करना पड़ रहा, भैया उसे भी पूरे दिन लोगों की गालियां खानी पड़ रही हैं और हाथ फैलाकर मांगना पड़ रहा है, और वो अगर गौर से देखा जाए बहुत गलत रोटी खा रहा है। लेकिन एक साधु जिसने अपने जीवन में बहुत ज्ञान अर्जित किया, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा दिया और उसके बाद में वह मार्गदर्शन करने के लिए अब बैठा है सेंटर में आकर, सारा समाज उससे आकर जुड़ गया है। वो जो रोटी खा रहा है वो एक दान की रोटी खा रहा है और मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी रोटी गलत नहीं है। उसी तरीके से एक गृहस्थ जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई भी व्यवसाय कर रहा है, व्यवसाय करते हुए जो रोजी रोटी कमा रहा है, उससे कमाने के बाद में अपने परिवार को पाल रहा है, वो सही है। लेकिन मोह नहीं पाल रखा। क्योंकि देखिए मेरे को भूख लगी है, मैंने खाना खा लिया, लेकिन मैं खाना स्वाद के लिए नहीं खा रहा। ठीक है, लोग एंजॉय करने के लिए जीवन जी रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने के लिए जो जीवन जी रहा है वो भटक रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आसक्ति पर अगर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप ये मानकर चलिए कि फिर उसका कोई भला नहीं होगा। आशा करता हूं कि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। जय जय श्री सीताराम।